intro. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Dots का मतलब ये कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है. तो जिस वक्त वो होता है उस वक्त हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है. इनफैक्ट उस वक्त तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में. लेकिन फ्यूचर में जाकर के जब हम पीछे देखते हैं और अपनी लाइफ के एक एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है चाहे अच्छा या बुरा, तो उस सब का मतलब समझ आने लग जाता है. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. तो अंदर हमारे एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आज जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब बेमतलब नहीं है, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है. वो वजह आज नहीं समझ आ रही है लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी समझ आ जाएगी. तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं. इसको आप कह सकते हो कि उस बंदे की सोच सही डायरेक्शन में जा रही है. नहीं हो रही है. यहां पे क्या बात हो रही है कि पास में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है. मान लो अगर आज अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, वहां पर हमारा ध्यान जा रहा है. जैसे ये जो एग्जांपल आया है, ये जो स्टीव जॉब्स ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और क्या किया, जा करके कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करी, जो उस वक्त उनको समझ नहीं आया कि क्या रीजन था. लेकिन उसके बहुत साल बाद जा करके जब उन्होंने अपना पहला मैकिन्टोश बनाया, तब उसमें जो फॉन्ट्स थे उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उनको मिली उन कैलीग्राफी क्लासेस की वजह से. और फॉन्ट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कंप्यूटर्स में. तो सोचो, सोचने में कितनी छोटी सी चीज है, देखने में कितनी छोटी सी चीज है, कैलीग्राफी क्लासेस, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आया, सिर्फ उनकी अपनी लाइफ पर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पर. इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर. इसका क्या मतलब है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं. ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है. बिजनेस में कुछ होते हैं जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनको आप इनोवेटर्स भी बोल सकते हो. यानी वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं बाकी सबसे, वो कर रहे होते हैं और बाकी उनको कॉपी कर रहे होते हैं. तो इनोवेशन ही सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर में और एक फॉलोअर में. किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, यही दो तरह के लोग आपको मिलेंगे. एक होंगे जो आगे से आगे कुछ नया करते चले जाएंगे, कोई नई इनोवेशन लेकर के आएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, कोई नई सर्विस लेकर के आएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, और बाकी के लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे. तो वो उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं. अब इसमें मजेदार खेल क्या होता है कि जो कॉपी करता है, जब तक वो कॉपी करता है, मान लो उसको कॉपी करने में कुछ महीने लगे, तब तक ये बंदा कुछ और नया ले आता है, तो वो पुराना हो जाता है. तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहते हैं, फॉलोअर्स होते हैं. तो लीडर का मतलब क्या है? टू इनोवेट. अब इनोवेट करने का मतलब क्या होता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. इनोवेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इसका मतलब यह है कि जो नीड है, यहां पे नीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट नीड है उसको समझ करके एक्ट करना इज इनोवेशन. तो जो लीडर्स है उनका ध्यान कहां होता है? अपने कस्टमर पे, कि एग्जैक्टली कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की लाइफ को हम और कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं. तो जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते ही रहते हैं. ये एक लीडर की क्वालिटी होती है. लीडर्स ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, कि फ्यूचर कैसा होगा. और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो हो चुका होता है बस उसी को रिपीट करते रहते हैं. जो लीडर्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ बदलते नहीं है, वो टाइम को बदलते हैं. तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें? टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल. और जो बंदा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करेगा, जिस भी काम को वो कर रहा है उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास.
एज सिंपल एज दैट। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है।